नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आपने आज के अद्भुत क्रमांक का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, ये शीर्षक आज आपको जीवन में बार बार आने वाले दुखों के विषय पर और इन दुखों से कैसे निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर पूर्ण रूप से आधारित है। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री महाराज जी की शिक्षाओं के विषय में कई क्रमांक हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। उन क्रमांकों से आप महाराज जी की अद्भुत शिक्षाओं को जान सकते हैं। आज भी इस क्रमांक में महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत शिक्षा का हम इसमें वर्णन करने वाले हैं कि जिसको अपनाकर आपके जीवन में जो बार बार दुख, कष्ट, परेशानियां, अटकलें जो आ रही हैं, उन सभी से आपको पूर्ण रूप से इन समस्याओं पर आप अंकुश लगाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब पहले हम महाराज जी की उस शिक्षा के विषय में सुन लेते हैं। महाराज जी की एक अद्भुत शिक्षा है कि जीवन में सेवा को परम धर्म मान के आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में सेवा को अपना परम धर्म समझते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव ईश्वर की जो कृपा है वह बनी रहती है। और जीवन में यदि कभी दुख आते भी हैं तो वे दुख इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन दुखों का प्रभाव उस व्यक्ति के मनोभाव पर, उस व्यक्ति के जीवन पर कभी नहीं पड़ पाता। ऐसा व्यक्ति बड़ी सहजता के साथ मुश्किल दिनों को आसानी से यापन कर पाता है। लेकिन अब देखिए, सेवा करना ये शब्द सुनना और समझना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन में अपनाना बड़ा कठिन है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में एक आदत से परेशान है। अब वे आदत क्या है? देखिए, जीवन में ईश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ उपलब्धियां प्रदान की हुई हैं। कोई व्यक्ति धनवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई सौंदर्यवान है, या किसी न किसी प्रकार से ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ ऐसा विशेष दिया है जो कि उस व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत अमूल्य है। लेकिन एक चीज सभी को समान दी है, वह है बुद्धि। अब जब जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए बौद्धिक और तार्किक शक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो दूसरों की सहायता करने का कार्य होता है, यहां पर तार्किक से ज्यादा अपने मस्तिष्क और हृदय की बात को ज्यादा बल दिया जाता है। अब देखिए, आध्यात्म की एक शक्ति के विषय में आज आपको जानकारी मिलेगी। आध्यात्म सदैव एक बात पर पूर्ण रूप से आधारित है। देखिए, जीवन में आप किसी न किसी व्यक्ति को सफल जरूर मानते होंगे। आपके जीवन में भी कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति आपके जीवन में होगा जिसको देखकर आप सीखते हैं या उसकी बातों का अनुसरण करते हैं। तो आप जो भौतिक जीवन में जिस व्यक्ति की सफलता को देखते हैं या आंकते हैं, या तो आप उसे आर्थिक रूप से ज्यादा सफल मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ा है, बहुत जिसका कद बड़ा है, पद प्रतिष्ठा में बड़ा है, ऐसा व्यक्ति आपका आदर्श हो सकता है भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्म की एक ऐसी खूबी है, आध्यात्म में एक ऐसी बात है कि जैसे हम भौतिक रूप में किसी व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा को बड़ा देखकर उसे बड़ा आंकते हैं, लेकिन आध्यात्म में जो व्यक्ति जितना सूक्ष्म होता है, जो व्यक्ति जितना छोटा बनकर रहता है, ऐसे व्यक्ति का आध्यात्म में बहुत बड़ा कद माना जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप श्री हनुमान जी से सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी का जो श्री रामायण जी में किरदार है, उसमें आप देखते हैं कि श्री हनुमान जी ने आजीवन श्री राम जी के दास बनकर, छोटा बनकर रहना सिखाया और एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि श्री हनुमान जी की यश कीर्ति को किसी की मौखिक गुणगान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरी सृष्टि जानती है। अब आप देखिए, श्री हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि श्री हनुमान जी सदैव दास बन के उन्होंने अपना जीवन बताया। और दास, आप जानते हैं, श्री राम जी के दास बनकर भी मुख पे ऐसा भाव, ऐसा तेज, ऐसी बौद्धिक शक्ति श्री हनुमान जी की कि जैसे संसार का, इस पूरे संसार का सबसे बड़ा रत्न श्री हनुमान जी के पास है। जीवन में मैं आपको एक बात बता दूं कि छोटा बनकर रहने में जो जीवन में आपको सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी, ऐसा सुख जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। आप सोचिए कि आपका हृदय किसी की सेवा करने के लिए लालायित है, आप जीवन में किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा तो वैसे ही एक ऐसा भाव है जिसमें आपको छोटा बनकर रहना होगा। क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो बहुत धनवान है, सेवा भी करना चाहता है, लेकिन क्या वह अकड़ कर या घमंड में या अपने मद में किसी की सेवा कर सकता है?
जब वह व्यक्ति मद में है यानी कि घमंड में है तो उसके अंतर मन में सेवा का भाव आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए आध्यात्म में आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन में सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करें, तो पहले आपको यह भाव समझना होगा कि सदैव सहज रहिए। जो व्यक्ति जितना सहज सरल होता है उस व्यक्ति के जीवन में जटिलता आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह व्यक्ति मनोभाव से ही बहुत सरल और सहज है। जो व्यक्ति स्वयं सरल है तो उसके जीवन में कभी भी अटकलें, घुमावदार स्थितियां कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए जीवन में आप एकदम पारदर्शी रहिए कि आपके आर पार देखना बड़ा आसान हो, यानी कि आपके मन में जो है वही आपके मुख पर है, वही आपकी जीवा पर है, वही आपके हृदय पर है और वही आपके विचारों में है। पारदर्शिता का अर्थ यहाँ पर यह है। तो इसीलिए हम जीवन में दुखी क्यों होते हैं, अब आता है जो इस विशेषांक का सबसे मूल भाग है कि हम जीवन में दुखी क्यों हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम जीवन में एक कद को आंकने का प्रयास करते हैं। अब वह कद क्या है? वह कद यह है कि हम समाज में स्वयं को आंक रहे हैं कि हमारे पास कम धन है, उसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम ज्ञान है, उसके पास ज्यादा है, उसके पास यह वस्तु, अमुक वस्तु बहुत अधिकता में है, मेरे पास ये कम है। जीवन को जो व्यक्ति आंकता है या किसी भी संख्यात्मक रूप से देखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकता। कारण क्या है कि उसके जो भी विचार उसके मन में है, उसके विचार ही उसकी सफलता में अवरोध बनकर खड़े हैं। जीवन में यदि आंकना है तो इस प्रकार से आंकिए कि आज मैंने जीवन में, आज जो मेरा समय चल रहा है, इस समय में मैं ईश्वर की भक्ति केवल इतनी कर रहा हूं। तो स्वयं से प्रतिस्पर्धा रखिए। आज मैंने यह ईश्वर का भजन इतना किया, आज मैंने श्री राम जी के नाम का जाप इतनी संख्या में किया, कल मैं इसे और ज्यादा करूंगा। अगर जीवन में प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करिए, क्योंकि ये जीवन, वैसे ही बहुत सारे जन इस धरा पर अवतरित हैं, बहुत से लोग इस धरा पर रहते हैं। कितने लोगों से आप जीवन में प्रतिस्पर्धा करेंगे? अगर आज आप किसी व्यक्ति को पराजित कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो कोई ना कोई व्यक्ति उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा, उससे ज्यादा बलवान होगा। फिर आपकी प्रतिस्पर्धा क्या उस अमुक व्यक्ति से होगी? कितने व्यक्तियों को आप हराएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवन में सदैव आप ही आप रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। और जीवन में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए स्वयं से। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण अपने जीवन में बदलाव करने के लिए स्वयं से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंतर्मन में भक्ति, भावना और ईश्वर का आशीष छिपा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी दुख को ज्यादा समय तक नहीं शामिल कर सकता अपने जीवन में। उसके जीवन में ज्यादा दुख इसीलिए नहीं आते हैं। तो इसीलिए मूल इस क्रमांक का यही है, आपको समझाने का प्रयास यही है कि जीवन में सदैव सरल बनिए, सहज बनिए और जीवन में छोटा बनकर रहिए। जो व्यक्ति जीवन में छोटा बनकर रहता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जटिल नहीं है, बहुत सरल है, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में सफल होना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए बहुत आसान होता है। और आप तो स्वयं जानते हैं कि शेर के मुख के सामने कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन शेर की बजाय अगर वहां पर गौमाता है तो गौमाता के समक्ष जाने से किसको भय है? क्योंकि गौमाता बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसीलिए गौमाता पूजनीय भी है। एक बहुत आसान सा उदाहरण है। तो इसीलिए जीवन में आसान बनिए, सरल बनिए, और जो मजा जीवन में छोटा बनकर रहने में है वह मजा है ही नहीं। आध्यात्म में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आध्यात्म का मूल नियम ही यही है कि छोटा बनकर रहिए। आपकी जीवन में इतनी ख्याति होगी, आप जीवन में इतने बलवान बन जाएंगे, आप जीवन में इतने कीर्तिमान बन जाएंगे कि स्वयं आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा। आपका जीवन इतना ज्यादा सार्थक हो जाएगा। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप बहुत महत्वपूर्ण कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, सभी के जीवन में सुख हो और सभी ईश्वर के प्रति आस्थावान बने। इस विश्व का कल्याण हो, इस धरा का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।